नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। वन मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कहा कि राज्य सरकार इसके प्रोत्साहन के लिए नीति पर काम कर रही है और इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ईवी की मांग लगातार बढ़ रही है और मांग के अनुसार बजट राशि भी बढ़ाई जाएगी। बसों में फायर सेफ्टी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तय मापदंडों के अनुसार बसों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया जाएगा और इसके लिए समय सीमा भी तय की जाएगी। वहीं तेंदुपत्ता खराब होने और आग लगने की घटनाओं पर मंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और यदि अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई होगी। चरणदास महंत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की बात करने वालों पर आरोप लगाए जाते हैं, जबकि कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ बात करती है। वहीं डीलिस्टिंग के मुद्दे पर कश्यप ने कहा कि धर्मांतरण करने वालों को एससी का लाभ नहीं मिलना चाहिए और आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए ये जरूरी है। खाद की कमी के मुद्दे पर भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की मांग करीब 4 लाख टन है, जबकि 2 लाख टन भंडारण उपलब्ध है। किसानों को यूरिया का 80% और डीएपी का 60% तक वितरण किया जाएगा, जिसमें सीमांत, लघु और बड़े किसानों के लिए अलग अलग किस्तों में व्यवस्था बनाई गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कश्यप ने कहा कि पार्टी प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और दीपक बैज के साथ भी इसी तरह की स्थिति बन रही है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम पूरे देश भर के लगभग 1.5 से 2 लाख हमारे जनजातीय समुदाय के पूरब से लेकर पश्चिम से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमारे जनजातीय समुदाय के पूरे देश भर के 550 से ऊपर जनजातीय कम्युनिटी के लोग वहाँ पर उसमें सम्मिलित थे और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के मध्य में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता सम्मिलित हुए। हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारी जो विशेषता है, हमारे जो देश की, हमारे आदिवासी समाज की, लगभग 12 करोड़ लोग हमारे पूरे देश भर में आदिवासी समाज के रहते हैं और कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज की जो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को जिस तरीके से लोक प्रलोभन के आधार पर उनको भ्रमित करने का काम या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर उनको अवैध धर्मांतरण करने का काम वर्षों से चला आ रहा था, उसको लेकर के पूरे हमारे आदिवासी समाज ने इस रैली के माध्यम से राजधानी में, दिल्ली में आगाह किया कि हमारा जो संस्कृति है, विशिष्ट शैली है, उसको किसी तरीके से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन था। जहाँ तक डीलिस्टिंग की बात है तो डीलिस्टिंग को लेकर के बाबा कार्तिक उरांव जी ने जो प्रावधान किया था और तत्कालीन समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कहते हैं, उस समय में प्रधानमंत्री रही और उन्होंने एक सिरे से इस पूरे मामले को खारिज किया है और उसका परिणाम हमारा आदिवासी समाज भुगतता आया और ये हमारी मांग है कि डीलिस्टिंग की दृष्टि से जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को नहीं मानता, हमारी पूजा पद्धति को नहीं मानता, हमारे इष्ट देव को नहीं मानता, तो वो हमारे समाज में रह करके हमारे समाज को जो आरक्षण मिलता है, हमारे लोगों को के जो हर क्षेत्र में, तो उसका लाभ वो लेकर के हमारे संस्कृति को ख़त्म करने का साजिश कर रहा है। तो उसको डीलिस्टिंग करने का काम करे, ये हमारी मांग भी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।